वैसे तो मीडिया का, प्रेस का काम यह है कि कुछ भी अगर देश में गलत हो रहा है तो उसको समाज को, लोगों को दिखाया जाए, ताकि समाज इन चीजों को जाने, जो गलत हो रहा है उसको जाने, और सरकार भी अपनी लिमिट में रहे कि वो क्या गलत कर रही है, इसके खिलाफ आवाज उठे और फिर गलत होने वाली चीजों को ठीक किया जा सके, ताकि देश आगे विकास करता रहे। लेकिन कई बार क्या हम देख रहे हैं, जैसे भारत की बात कर लीजिए, शायद ही ऐसा कोई मीडिया प्लेटफॉर्म होगा, शायद ही ऐसा कोई प्रेस का प्लेटफॉर्म होगा, जो जर्नलिज्म का प्लेटफॉर्म होगा, जो बायस्ड ना हो। सब अपनी अपनी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी सरकार में होती है, पक्ष होता है, तो वो उसका गुणगान करते रहते हैं, और अगर वो विपक्ष में होती है, आउट ऑफ पावर होते हैं, तो वो रोना रोते रहते हैं कि अब सरकार ये गलत कर रही है, वो गलत कर रही है। मतलब होना ये चाहिए कि अगर सरकार गलत करे तो उसका विरोध होना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। लेकिन अगर ठीक करे तो उसका समर्थन भी होना चाहिए, क्योंकि वो देश हित की बात होती है, तभी चीजें आगे बढ़ती हैं। और यही प्रेस फ्रीडम इसी के लिए जरूरी है, ताकि देश आगे बढ़ता रहे, देश का हित होता रहे और समाज के लोगों का हित होता रहे। लेकिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट गजब की है। 180 देशों में ये सर्वे होता है। स्पेन की एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस सर्वे को करती है, और इसमें 180 देशों के सर्वे में भारत का 150वां नंबर है। पिछली बार से ये जो है रिपोर्ट में ये जो नंबर है ये पीछे आया है। पिछले साल 142वां नंबर था, अब 150वां नंबर है। कहने की बात है कि जो प्रेस की फ्रीडम है, जो आजादी है, वो खत्म होती जा रही है। प्रेस गलत के खिलाफ आवाज उठा रहा है या नहीं उठा रहा, वो उसका काम है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी होना चाहिए कि सरकार का काम है उन्हें आजादी दे। वो आजादी कहीं ना कहीं छीनने का काम हो रहा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट तो यही कह रही है। हालांकि इस रिपोर्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं। हम सभी को पता है कि अफगानिस्तान में अभी क्या है। अफगानिस्तान में अभी आतंकवादी रूल कर रहे हैं। तालिबान ने उस पर कब्जा कर लिया था। इस रिपोर्ट पर, इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान का जो इसमें रैंक है वो 155वां रैंक है, और पाकिस्तान जैसे देश का, जहां अभी कहने के लिए ही सही डेमोक्रेसी जरूर है, आतंकवादी रूल नहीं है अफगानिस्तान की तरह, उसका जो नंबर है वो 157वां 157th रैंक उन्हें दिया गया है। मतलब ठीक है, पाकिस्तान में हो सकता है बंदिशें और होंगी, लेकिन क्या अफगानिस्तान से भी बुरा हाल है? वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब और टर्की जैसे देशों में ये रैंक काफी आगे बताया गया है, जहां पर पूरी तरीके से गवर्नमेंट स्टेट कंट्रोल करती है। वहां पर प्रेस की फ्रीडम को अच्छा बताया गया है। आज भारत एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है, मीडिया भी बायस्ड है, हम ये मानते हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप एक तरफ की बातें करें। मीडिया बायस्ड है, लेकिन क्या यहाँ प्रधानमंत्री को गालियां नहीं दी जाती? क्या ये नहीं होता कि प्रधानमंत्री या सरकार गलत कर रहे हैं? प्रेस में अभी भी, मीडिया में अभी भी ऐसे चैनल्स हैं जो खुलकर बोलते हैं, और ये होना भी चाहिए, ये आज़ादी होनी चाहिए। तो अगर ये बोला जाता है तो क्या प्रेस फ्रीडम नहीं है? मेरा तो सवाल ये है। लेकिन फिर भी आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर एक और बात कहेंगे कि ये जो प्रेस फ्रीडम की चीज़ें हैं, इसमें 150वां जो नंबर भारत का दिया गया है, वो रिसेंटली कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी, जैसे एमपी में जर्नलिस्ट के कपड़े उतार दिए गए थे पुलिस स्टेशन में, वो किसी कंप्लेंट को लेकर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ये तो वो मीडिया की खबरें हैं जो प्रेस की खबरें हैं जो आ जाती है मीडिया में। कुछ ऐसी भी होती है, जैसे कई बार लोकल जर्नलिस्ट को, लोकल प्रेस के जो पर्सनल होते हैं उन्हें मार तक दिया जाता है, मर्डर भी हो जाता है। अब ये जो घटनाएं हैं ये प्रभावित करती है हर साल की रिपोर्ट की। हो सकता है इन खबरों को या इन इंसिडेंट्स को इंक्लूड किया गया है और उन्हें ज़्यादा बढ़ावा मिल गया होगा, इसी वजह से ये जो रिपोर्ट आई है। हालांकि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को नकार दिया है, लेकिन कोई भी चीज़ नकारने से आपका पीछा नहीं छोड़ती। अगर कुछ भी गलत हुआ है तो उसकी वजह से ही ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। हम ये नहीं कहते कि ये ठीक है, गलत होगा, लेकिन
पूरा गलत कुछ भी नहीं होता। एक बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार ठीक समय दिखाती है। तो रिपोर्ट हो सकता है गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं आज़ादी पर प्रहार तो हो ही रहा है, कहीं ना कहीं बंदिशें तो हैं ही। और आजकल क्या हो रहा है, आजकल जो फेक न्यूज़ है, कोई भी चीज़ें हैं वो न्यूज़ चल रही है, तो आजकल ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर जो न्यूज़ सर्कुलेट होती है, तो जो प्रेस है, जो जर्नलिस्ट हैं, वो भी इससे इन्फ्लुएंस होते हैं। वो देखते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, वो देख रहे हैं कि ट्विटर पर क्या ट्रेंड है, यूट्यूब पर क्या चल रहा है। तो इन चीज़ों को भी एनालाइज करके कई बार न्यूज़ बनती है, और तभी उसी के कारण वो क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। और उसी के कारण कई बार क्या होता है कि फेक न्यूज़, जैसे ये प्रेस में जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो दिखाते हैं, जैसे 2000 के नोट में कई बार, एक बार नेशनल मीडिया न्यूज़ चैनल पर ये क्लेम किया गया था कि इसमें चिप है, और बाद में वो खबर झूठी निकली। तो इस तरीके की फेक न्यूज़ भी बताई जाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जब फेक न्यूज़ का इतना प्रभाव होता है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि कैसे सोशल मीडिया अनसोशल हमें कर रहा है, तो इस फेक न्यूज़ की वजह से गवर्नमेंट को कई बार स्टेप लेना पड़ता है कि वो इन पर लगाम लगाए, और वो इंसिडेंसेस भी, वो चीज़ें भी कई बार इस प्रेस की फ्रीडम को इन्फ्लुएंस करती हैं। लेकिन फिर भी मेरा तो ये मानना है कि सरकार को ये आज़ादी देनी चाहिए, क्योंकि अगर गलत हो रहा है, एक व्यक्ति या एक सरकार कभी भी हर चीज में ठीक नहीं हो सकती, तो उनसे जो गलत हुआ है जानबूझकर या गलती से, तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। वो आवाज तभी उठेगी जब आज़ादी मिलेगी लोगों को बोलने की। और दूसरी तरफ ये सिर्फ सरकार की गलती नहीं है, ये जो प्रेस है, ये जो जर्नलिस्ट हैं, ये भी बायस्ड न होकर किसी भी एक की गोदी में जाकर न बैठें और देश हित में कार्य करें। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।